स्वागत है आप सभी का। होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर, अंडे झिल्लियाँ। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको टाइप्स ऑफ एग्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स हमने पढ़ा था, और उसके अंदर मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि अंडों का वर्गीकरण कवच के आधार पर, याद है। और मैंने कहा था कि दो प्रकार के अंडे होते हैं, कवचित अंडे और अकवचित अंडे, यानी कि क्लेडोइक एग्स और नॉन क्लेडोइक एग्स। और जो क्लेडोइक एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवचित अंडे, जिनके ऊपर अंडे, ऐसे अंडे जिनके ऊपर क्या पाई जाती है, अंडे झिल्लियां पाई जाती है, जिनके ऊपर की क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उनको क्लेडोइक एग्स कहते हैं। ठीक है। तो अब जो कवच है या जो एग मेम्ब्रेन्स है वो कितने प्रकार की है, तो याद रखना, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर ये जो अंड झिल्लियां है ना, इनको कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहली जो झिल्लियां हैं दैट इज नॉन एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। इनको बोलते हैं प्राथमिक अंड झिल्लियां। दूसरे जो प्रकार की है वो है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स। इन्हें हम द्वितीयक अंड झिल्लियां कहते हैं, द्वितीयक अंड झिल्लियां। और तीसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन्स है वो कौन सी भाई, टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स। ठीक है। तृतीयक अंडे झिल्लियां। So there are 3 types of the egg membranes: primary egg membrane, secondary egg membranes and tertiary egg membranes. अब ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो हमको इस बात को नोटिस करना है कि इनकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो पहली बात तो ये याद रखना, ये किसके चारों तरफ पाई जाती है, यह झिल्ली अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है। वह ओवम यानी कि अंडाणु स्वयं इसे स्रावित करता है। समझ में आ रहा है? मतलब इंग्लिश में लिख दूं तो फाउंड अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन of egg and is secreted by ovum itself। ठीक है। यह झिल्ली अंड की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है। यह झिल्ली अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है। वह ओवम स्वयं इसे क्या करता है, स्थापित करता है। अब इसके बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से भाई, तो सबसे पहला है बेटा जेली एनवेलप। ये पहली प्रकार की क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जेली एनवेलप की किस में पाई जाती है,
तो इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्मेटा जानते हो ना, तो इकाइनोडर्म्स के अंदर जेली एनवेलप पाई जाती है। क्लियर। फिर आ जाते हैं दैट इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। आपने नाम सुना होगा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये किसमें पाई जाती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन? तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है और ये पाई जाती है मोलस्का के अंदर, बर्ड्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। क्लियर। क्या क्या कहा मैंने? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन किसमें है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन मोलस्का, पक्षी और उभयचर, इनके अंदर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर आ जाते हैं जूना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा नहीं, जूना रेडिएटा। आपने कोरोना रेडिएटा तो सुना ही है मैमल्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूं जूना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, जूना रेडिएटा एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो जूना रेडिएटा किसमें पाई जाती है? तो एक तो ये पाई जाती है शार्क में, शार्क में एंड कुछ उभयचरों में, कुछ उभयचर। जूना रेडिएटा इज फाउंड इन शार्क और कुछ उभयचरों में, सम एम्फीबियंस। अब आप कहोगे कि सर एम्फीबियंस में तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो हाँ एम्फीबियंस में वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन मैंने कहा कुछ उभयचरों में, कुछ एम्फीबियंस में जूना रेडिएटा भी मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसका कि नाम है जूना पेलुसिडा। और ये बता दूं कि जूना पेलुसिडा किसमें पाई जाती है? मैमल्स के अंदर। आपने देखा था कि ह्यूमंस के अंदर भी राइट ये जूना पेलुसिडा देखने को मिलती है। तो मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ठीक है। तो कितने प्रकार की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स हो गई भाई? जेली एनवेलप किस में पाई जाती है? इकाइनोडर्म्स में। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ये किस में पाई जाती है? मोलस्का, बर्ड्स और एम्फीबियंस के अंदर। जूना रेडिएटा पाई जाती है शार्क में और कुछ उभयचरों के अंदर। और जूना पेलुसिडा पाई जाती है मैमल्स के अंदर। जूना पेलुसिडा किसके अंदर पाई जाती है? मैमल्स यानी कि स्तनधारियों के अंदर। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स। तो हम तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, तो द्वितीयक अंड झिल्लियां जो है उनको कौन बनाता है? तो इट इज secreted by follicular cells of ovary, है ना। इसका स्त्रावन कौन करता है भाई? अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्लियर। इसका स्त्रावन अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये तो जानते हो ना सभी कि ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स होती है। तो वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो किसका सिक्रेशन करती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, कौन कौन सी दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर बताना चाहूंगा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। एक तो एक कोरियन। कोरियन एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है एंड इट इज फाउंड अराउंड इंसेक्ट एग। कीटों के अंडों पर पाई जाती है। कीटों के जो अंडे होते हैं ना उनके ऊपर ये पाई जाती है। दैट इज नॉन इज द कोरियन। सो इट इज फाउंड अराउंड इंसेक्ट एग। कीटों के अंडों के चारों तरफ पाई जाती है। नंबर 2 और कौन सी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा जो है वो किस में पाई जाती है? स्तनधारियों के अंदर। ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? स्तनधारियों
के अंडों के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा कहां पाई जाती है भाई? स्तनधारियों के अंडों के चारों ओर पाई जाती है। इज इट क्लियर? तो कोरियन और कोरोना रेडिएटा। एक और एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा मैं, ग्रेनुलोसा एंड थिकालेट्स। है ना, ग्रेनुलोसा एंड थिकालेट्स। आपने कभी ये पढ़ा हो तो ग्रेनुलोसा और जो थिकालेट्स होती है, ठीक है ना, ग्रेनुलोसा और थिकालेट्स oocyte के चारों तरफ पाई जाती है ना, तो ग्रेनुलोसा और थिकालेट्स, ग्रेनुलोसा एंड थिकालेट्स भी किस में आती है? इनको भी हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के अंदर ही मानते हैं। इनको भी हम किस में मानते हैं? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के अंदर ही मानते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन क्या है? तो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन्स को कौन सिक्रीट करती है? तो इट इज सिक्रीटेड बाय और formed by ओविडक्ट और यूट्रस। है ना, अंडवाहिनी या गर्भाशय द्वारा निर्मित। ठीक है, इट इज सिक्रेटेड और फॉर्म बाय ओविडक्ट और यूट्रस। जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है, कहां से? ओवरी से, और ओवरी से वो कहां पर पहुंचता है? दैट इज ओविडक्ट के अंदर, राइट। तो या तो ये मतलब ओवरी के बाहर निकलने पर, ओवरी से बाहर निकलने के बाद में ये अंडझिल्लियां बनाई जाती है। ओवरी के अंदर रहते हुए नहीं बनती है। ओवरी के बाहर जब अंडाणु आ जाता है तो फिर उसके बाद में ये परतें बनती है। या तो ये परत टर्शियरी एग मेम्ब्रेन ओविडक्ट के द्वारा बनती है, या फिर किसके द्वारा बनती है? दैट इज यूट्रस के द्वारा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो जेलीकोट, एक तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जेलीकोट। जेलीकोट एक टर्शियरी एग मेम्ब्रेन है, और ये किसमें पाई जाती है? तो एक एग्जांपल देता हूं, फ्रॉग एग। मेंढक का जो अंडा है उसके चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा मैं, एल्ब्यूमिन लेयर। एल्ब्यूमिन लेयर, राइट, शेल व ये शेल मेम्ब्रेन व शेल, राइट। एल्ब्यूमिन लेयर, शेल मेम्ब्रेन मतलब कवच झिल्ली और कवच। एल्ब्यूमिन लेयर, शेल मेम्ब्रेन और शेल, ये किसके अंदर पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, है ना। जैसे मुर्गी का अंडा, जैसे मुर्गी का अंडा, उसके अंदर क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिन लेयर, शेल मेम्ब्रेन एंड शेल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ टर्शियरी एग मेम्ब्रेन्स को बनाने वाली कौन है? या तो ओविडक्ट से बनती है या यूट्रस से बनती है, अंडवाहिनी से या गर्भाशय द्वारा निर्मित होती है। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन ये 4 तरीके की हो सकती है। जेलीकोट जो कि फ्रॉग एग के अंदर पाई जाती है, वह मुर्गी के अंडे के अंदर या बर्ड्स के एग के अंदर पाई जाने वाली जो ये एल्ब्यूमिन लेयर है, शेल मेम्ब्रेन है और शेल है, ये टर्शियरी एग मेम्ब्रेन है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स का एग्जांपल है कोरियन जो इंसेक्ट के एग के चारों तरफ पाई जाती है, और कोरोना रेडिएटा ये स्तनधारियों के अंडों के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, और ग्रेनुलोसा और थिका लेयर्स भी, ग्रेनुलोसा और थिका लेयर्स भी, ये भी किस कैटेगरी में आती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के अंदर मैंने 4 पढ़ाई, जेली एनवेलप यानी कि काइडोडर्म्स, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन मोलस्का, बर्ड्स और एम्फीबियंस में पाई जाती है, जोना रेडिएटा शार्क और कुछ उभयचरों में पाई जाती है, और जोना पेलुसिडा मैमल्स के अंदर पाई जाती है। इज इट क्लियर?
आज का हमारा ये जो वीडियो बेस्ड था वो एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर था। क्लासिफिकेशन ऑफ एग मैंने इससे पहले बनाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के अंदर रोज़ाना मैं कोई एक नया वीडियो लेकर आऊँ, तो इन्हें देखते रहिए। आने वाले दिनों के अंदर आपको निश्चित रूप से इन वीडियोस से कुछ न कुछ लाभ होगा। और इन थ्योरेटिकल वीडियोस के साथ में मैं कुछ एमसीक्यूज़ वाले वीडियो भी रोज़ाना एक दिन छोड़कर एक दिन डाल रहा हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। उनको भी देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।